नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मैं फिर करता हूं एक बार अपने चैनल उन्नत ज़िंदगी में, जहां हम बात करते हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा उन्नत करने के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए और कैसे हम अपनी लाइफ में ताउम्र हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को लेके आते रहें। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में ये स्टार्ट किया है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से प्रोग्रेसिव बनाना है। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि हर जिंदगी में हर बंदे का एक एम होना चाहिए, एक जो अपना उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उसका टारगेट होना चाहिए। दूसरी वीडियो में मैंने बात की थी कि उसमें हमको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। अब हमने अपना जो टारगेट तो बना लिया, एक लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग उस अपॉर्चुनिटी को कैसे क्लिक करना है, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर हमारे पास कैसे आया है, तो उसकी पहचान कैसे करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कैसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। अब हमने अपना टारगेट भी बना लिया, अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आ गई है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के रिजल्ट्स लेने की हमें क्या करना पड़ेगा? अपना काम करना पड़ेगा, अपना जो कर्म करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो रहेगी हमारे कर्मों पे कि हमने किसी चीज को करते हुए उससे अच्छे रिजल्ट्स हमने जो है कैसे लेने हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो कर्म है, एक्चुअली कर्म क्या कि हमारे काम, हम जो काम करते हैं अपने डेली रूटीन में काम करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो हमारे अकॉर्डिंगली हमारे वो जो है अपने कर्म बन जाते हैं। तो हम ये उन कर्मों की बात ना करते कि ये तेरे अच्छे कर्म है, ये तेरे बुरे कर्म है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कर्मों की जो हमें अपनी डेली लाइफ में वो करने हैं ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। ठीक है। तो जो व्यक्ति छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है ना, तो आप याद रखना कि वो अपने हर एक काम को, चाहे वो मैं कहता हूं कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको भी ईमानदारी से ही कर सकता है। और जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो हम काम करते हैं वो अच्छे तरीके से किया जाए, अच्छी जो है वाइब से किया जाए, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आते ही हैं। उसके बाद क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को अगर बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता है तो उसमें अपनी संपूर्ण योग्यता, अपनी संपूर्ण जो उसकी सामर्थ्य है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो उसको लगा देना चाहिए, तो ही उसका काम बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे ही इन कामों को लेके जो हमारे महापुरुषों हैं दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने बोला है कि काम करने से पहले सोचना ये बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना ये उसकी सतर्कता है, काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। आप समझ रहे हो कितनी ये गहरी बात है। हम किसी काम को अगर सोच के करते हैं वो हमारी बुद्धिमानी मानी जाती है। उसको काम करते हुए सोचना कि ऐसा करूंगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनती है, तो हमारा वो सतर्कता है, अलर्टनेस है। लेकिन काम करने के बाद हमने काम उसका कर दिया, उसका रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, कुछ भी आया, उसके बाद सोचना वो मूर्खता है। क्योंकि जैसा हमारा उसके अकॉर्डिंगली काम रहेगा, हमें उसके रिजल्ट्स भी वैसे मिलने वाले हैं। अगर अच्छा काम रहेगा तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा है कि जो काम है वो जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। अगर हम काम में बिजी रहेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, हम अपने लक्ष्य पे फोकस्ड हैं, हम अपना वही काम कर रहे हैं, तो हमारा काम और हमारा जो कर्म है वो हमें आनंद देगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति वो काम कर सकता है। आप ये बहुत जो पते की बात, आप इसको याद रखो कि एक व्यक्ति वो काम भी कर सकता है जो कोई दूसरा व्यक्ति कर चुका है। क्योंकि एक मनुष्य, वो भी एक मनुष्य है, आप भी एक मनुष्य हो। अगर एक मनुष्य की कैपेबिलिटी है किसी काम को अच्छे से करने की, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, सपोज कर लो, अगर उसने वो काम किया है, क्योंकि उसके पास भी वही सब कुछ है एज ह्यूमन बीइंग जो आपके पास है, अगर वो एक ह्यूमन बीइंग रहते हुए काम कर सकता है तो आप उस काम को 101% भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। और सबसे अच्छी बात जो कही गई है श्रीमद् भागवत गीता में, हमें वो दोहराने की जरूरत नहीं है। उसमें कहा है कि जो कर्म करते ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम जो है कर्म फल का कारण मत बनो। अपनी जो पूरी सोच, अपनी जो आपकी जो पूरी वो है जो प्रवृत्ति है, उसको आप अपने जो कर्म करने में रखो। आपका जो ध्यान है वो कर्म करने में होना चाहिए। उसका फल क्या है क्या नहीं है उसमें नहीं। अगर उस पर आप सोच में चले गए तो आपका वो कर्म भी अधूरा रह जाएगा, कहीं ना कहीं आप उसमें विचलित हो जाओगे। ठीक है। वेद व्यास
जो ऋषि हुए हैं उन्होंने भी ये कर्म को लेके कहा है कि किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। इसमें हमारे वो जो ग्रंथों में भी कहा गया कि देव देव आलसी पुकारा। जो बंदे आलसी हैं, जो बंदे पुरुषार्थहीन हैं, जो बंदे कोई कर्म नहीं करते, वो अपने भाग्य के सहारे हो जाते हैं कि मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, ये तो भगवान की मर्जी है, ये तो भगवान ने मेरे को दी है। देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग हैं, काम ना करने वाले लोग हैं, वो भगवान के भरोसे हो जाते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने आप में उसको जो है अपना जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो भगवान भी उनकी सहायता करता ही है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उन्होंने बोला हुआ है कि काम के दौरान मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। चींटियां आराम से अपना काम करती हैं, एक लयबद्ध होकर उसमें काम करती हैं। जो उनका उन्होंने अपना जो खाना लेना होता है वो ले जाते हैं, जो छोड़ना होता है वो अपना वहां छोड़ जाते हैं। तो चींटियों से हमें जो है प्रेरणा लेनी चाहिए हर हाल में। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि जो कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। भगवान बुद्ध ने भी यह कहा है कि काम करने से पहले यह सोचो कि काम अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो आपको प्रसन्नता होगी, अगर वो बुरा है तो आपको वो उसमें जो है पछतावा होगा। तो हमने रिग्रेट नहीं करना है किसी भी काम को जो करते हुए, ठीक है। अच्छे कामों की जो ये प्रेमचंद जी ने कहा है, जो एक बहुत महान लेखक हुए हैं, है ना, कहानीकार हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। क्योंकि जो बुरे काम है वो आपने किया, उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छा काम है, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, उसकी सिद्धि में बहुत ही ज्यादा जो टाइम लगने वाला है, ये आप लेके चलो। ये आप मान के चलो कि आपका जो टारगेट है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने अगर है लक्ष्य की ओर लेके जाना है तो उसमें बड़ी देर लगने वाली है। लेकिन आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स में, अपने कामों में, अपने जो है आपके जो कर्मों में आपको बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको वो सारे काम धीरे धीरे करते करते आपकी सिद्धि पे, आपके जो लक्ष्य पे आपको लेके जाएंगे ही। जब भाग्य अनुकूल रहता है ना, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ भी एकदम से सक्सेस में वो बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये नहीं सोचना कि मेरे ये भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा, हमने अपने काम करने। अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो वो काम 100% आपका सक्सेसफुल होने वाला है। काम करते रहोगे तो आपका भाग्य ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप देव देव आलसी पुकारा की उस पे आ गए कि मेरा तो मैंने काम नहीं करना, लेकिन जो भगवान की मर्जी वो दे देगा, तो भगवान की मर्जी तो कुछ है ही नहीं। भगवान तो यही कहते हैं कि तू जो काम करेगा उसका रिजल्ट मैं देने वाला हूं। तो उन्होंने भी हमारे पे बात छोड़ दी है कि अगर आप काम करोगे, अगर आप कोई कर्म करोगे तो मैं उसका आपको फल दूंगा, ऐसे मैं फल देने वाला हूं नहीं। तो भगवान ने सारी बात हम इंसानों पे, हम ह्यूमन बींग्स पे छोड़ देती दी है कि सबसे पहले आप अपना कर्म करो, उसके अकॉर्डिंग मैं फल दूंगा। तो दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए काम करना ही पड़ेगा। आपको आपका जो कर्म है वो करना ही पड़ेगा, बगैर उसकी इच्छा रखते हुए कि मेरे को इसका क्या जो फल मिलने वाला है उसकी इच्छा नहीं रखनी। अपना काम में आप जो कंसिस्टेंट रहो, उसका काम हमेशा हमेशा करते रहो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो काम हैं, आपके जो लक्ष्य प्राप्ति आपको 100% हो। यही मेरी ईश्वर से दुआ रहेगी आप सब भाई बहनों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को हमेशा आप इसको क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है इन टाइम आपको जो मिल जाए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबको आपके जो मन चाहा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए और आप हमेशा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहो। शुक्रिया।